हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो आपका क्वेश्चन नंबर 4th है 12.1 एक्सरसाइज का, वो डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन है आपका, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? And second question is find the surface area of the solid. दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। पहला तो आपको बताना है कि क्यूबिकल ब्लॉक जो साइड 7 सेंटीमीटर है वो सरमाउंट किया गया है किसके द्वारा? हेमीस्फेयर के द्वारा। तो आपको पहला जो क्वेश्चन बताना है वो बताना है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा हेमीस्फेयर का, और सेकंड क्वेश्चन बताना है कि टोटल सरफेस एरिया इस टाइप का जो सॉलिड बनेगा उससे क्या होगा। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम क्लियर करके बता दिया है आप लोगों को। देखना कि एक ये आपका क्या है, क्यूब है, उस पे एक हेमीस्फेयर का ये सरफेस रखा गया है। तो एक बात आप देखना कि क्यूब का अगर हेमीस्फेयर के सरफेस पे आप अगर ऊपर के टॉप पे रखोगे या किसी साइड पे रखोगे, किसी फेस पे, तो आप देखना आपको जो ये क्यूब दिखेगा वो ऊपर में ऐसे दिखेगा। ऐसे आप अगर जनरल लाइफ में एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप जो डैश खेलते हो उसका कोई भी फेस जिस पे कि 1 2 3 4 5 6 तक काउंट होता है, उसका कोई भी फेस ले लेना, वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो उसका ऊपर वाला फेस आपको कैसे दिखेगा, जैसे मैंने अभी बताया है कि ऐसा डिजाइन आप लोगों को दिखेगा। उस पर अगर कोई क्यूब आप रखोगे, आधा कटा हुआ बॉल, हेमीस्फेयर रखोगे, सॉरी हेमीस्फेयर जो आधा कटा हुआ बॉल अगर रखोगे तो उसका जो वो जो कवर करेगा ऐसे करके उस पर इस पार्ट को वो कवर कर लेगा। वही मैंने यहाँ पे डायग्राम के वजह से डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश किया, वो इस पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो आएगा तो इसके जो एक साइड है उसी को कवर करेगा, उसके बराबर बिल्कुल होगा ये। तो उसका मैक्सिमम जो डायमीटर हो सकता है वो कितना हो सकता है, इसके एक साइड के बराबर। तो यहाँ से अगर डायमीटर आप लोगों के पास, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, डायग्राम रहा ये, इस दोनों को मिलाने पे अगर डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनने वाला है। और उसके बाद क्या होगा कि साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब की बात करते हैं तो आपको साइड ऑफ द क्यूब तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर मैंने अभी बताया कितना हो सकता है, ये आपका 7 सेंटीमीटर के आस 7 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर निकल गया। तो यहाँ से आप हेमीस्फीयर का क्या निकाल लोगे, रेडियस 7। आप जानते हो कि डायमीटर अपॉन 2, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, डायमीटर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया अब इस सॉलिड का क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। एक इसका एग्जाम्पल भी एक इसी टाइप का है, तो एग्जाम्पल में भी वो मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, लेकिन सेम एग्जाम्पल भी है एक। तो जब आप सरफेस एरिया निकालोगे इस सॉलिड का तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया का चलो वो नहीं काउंट हो रहा है, लेकिन बॉटम तो काउंट हो रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया, जितने भी सरफेस एरिया होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस एरिया आपको टोटल ले लेना है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, बिल्कुल हेमीस्फीयर का नीचे वाला पार्ट तो टच है तो वो तो दोनों के लिए कॉमन हो गया, लेकिन कर्व सरफेस एरिया तो हम ले सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया लिखा, बेस इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि देखो एक बार बेस जो है, जब हम टोटल सरफेस एरिया इसका ले लिए थे क्यूब का तभी काउंट हो गया था, और एक बार इसका कर्व सरफेस एरिया में काउंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक बेस उसका माइनस कर देंगे। ठीक है, बेस ऑफ हेमीस्फीयर माइनस कर देंगे। और बेस कैसा होता है हेमीस्फीयर का, आप लोग जानते हो, ये कैसा होता है, ये सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर होता है। तो इसलिए सर्कल, बेस ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया। अब सॉल्व करते हैं इसको इजीली फार्मूला का यूज करके। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6a² प्लस कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, 2πr², और माइनस बेस ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, सर्कुलर, तो सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होता है, सर्कल का πr²। ये हो गया। अब इसको हम जो है देखते हैं, देखो यहाँ से सीधे मत सॉल्व करने लग जाना। यहाँ से 6a² तो एज इट इज है, यहाँ पे 2πr² माइनस πr², तो 2πr² में से 1πr², जब इसके पीछे कोई कफिशियंट नहीं होता है तो कितना होता है, 1। तो 2 - 1 विल बी 1, सो 1 लिखा नहीं जाता है कफिशियंट की जगह पे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, πr²। ठीक है, इजली। तो अब हम सारी सबकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पे a² की वैल्यू कितनी है, 6a², 6a², a की वैल्यू कितनी है, साइड कितनी है इसकी,
क्यूब की, तो 7 इंटू 7 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स 3.5 एंड 3.5। जहाँ पे जो चीज़ कैंसिल होता था मैंने कैंसिल कर दिया। कैलकुलेशन आप लोगों को खुद से करनी है, आप अपने तरीके से करना, लेकिन जो इजी हो वो करना, वहाँ पे अटकना मत। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़, एक जगह से ये डेसिमल यहाँ से हटा के 3.5/10 और यहाँ से कैंसिल करके इतना आया है आपका, और उसके बाद आप 42 में मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 294 और प्लस 38.5 मिलके ये आंसर आपका आ जाएगा कितना, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि आपसे सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, सॉलिड का एरिया, तो इसलिए स्क्वायर आया। अगर वो वॉल्यूम पूछता तो क्यूब आता यूनिट में। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आप लोग इसे देख लेना अच्छे से, अगर कोई डाउट है तो अपने आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 करवा दिया जाएगा, और आप लोगों के जो मोस्ट पीवीआई क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। एक सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ से दिसंबर से शायद स्टार्ट हो जाएगी, उसमें जो भी आपके मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है बोर्ड के लिए वो आप लोगों के लिए यहाँ पे करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।